वाई स्किन इज लुकिंग डल इवन आफ्टर स्किन केयर। मेरा लाइफस्टाइल तो इंप्रूव हो रहा है, लेकिन फिर भी स्किन फ्लक्चुएट अभी भी क्यों कर रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी ग्लो आता है फिर कभी चला जाता है? ग्लो जो होता है, इट इज अ सम प्रोडक्ट ऑफ माय डेली हैबिट। स्किन इज आल्सो अफेक्टेड बाय व्हाट वी रिपीट डेली। कपड़ा क्या है, डिटर्जेंट क्या है, व्हाट आर द केमिकल्स व्हिच वी आर एक्सपोज टू डेली, कुकिंग मेथड्स कौन से यूज होते हैं, खाते क्या है, कंटेनर्स कौन से हैं, मेकअप कौन सा यूज करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट जब डेली बेसिस पे इतनी ज्यादा रिपीट होती रहती हैं तो क्या होता है, वो कंपाउंड हो जाती है। अगर डर्ट आएगी ही नहीं तो वो एनर्जी वी हैव बीन वर्किंग ऑन बेसिक थिंग जो आपने बताई हैं, स्लीप पे काम कर रहे हैं, वाटर पे, मूवमेंट पे, स्ट्रेस पे, सनलाइट पे, सब पे कर रहे हैं। बेसिकली थिंग्स जो हम सबको पता है बट हम करते नहीं हैं। एंड स्टिल पीपल कीप ऑन सर्चिंग ऑन गूगल कि हाउ टू गेट ग्लोइंग स्किन नेचुरली, डेली रूटीन क्या फॉलो करना चाहिए। सो प्लीज़ आप इसको सिंपली एक सिंपल लैंग्वेज में जस्ट मेक अस अंडरस्टैंड दैट हाउ डू दीज स्मॉल डेली हैबिट्स एक्चुअली हेल्प आवर स्किन, एंड why do we say that glow is a result of daily habits and not products? करेक्ट। सी, आज हम ना थोड़ा सा जो चीजें अभी तक हमने सैटरडे सभा में स्टडी करी हैं उनको और आगे क्या करने वाले हैं उसका एक तरह से हम फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। सी, ये तो आपको पता है कि ग्लो जो होता है, इट इज अ सम प्रोडक्ट ऑफ माय डेली हैबिट्स। मैं डेली बेसिस पे क्या क्या चीजें करती हूं, वो मेरा सम प्रोडक्ट होता है ग्लो। जैसे लेट से किसी का बैंक बैलेंस की बात करते हैं, एक दिन में तो बनता नहीं। एक दिन में बनता है, बताओ, बैंक बैलेंस? नहीं ना। पूरा महीना काम करने के बाद लास्ट दिन बनता है। महीना भी नहीं, एक्चुअली आपने जितना भी काम अभी तक किया हुआ है, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, वो सब चीजें आपके आज के बैंक बैलेंस में दिखेंगी। राइट? सेम वे, जो भी हम चीजें लाइफ लॉन्ग करते जाते हैं, जानकारी के साथ या बिना जानकारी के साथ, अवेयरनेस के साथ या बिना अवेयरनेस के साथ, वो सब छोटी छोटी चीजें कंट्रीब्यूट होती जाती हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ग्लो हमारा अनप्रिडिक्टेबल है, बट अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो उतना अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता। पुराने अगर हम अपने देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगा ये क्या हुआ है यहाँ पे। कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि जिस दिन चाहिए उस दिन तो मिल नहीं रहा, शादी आ रही है और मेरा ग्लो नहीं गायब है, और जब शादी नहीं थी, शादी के अगले दिन अपना बढ़िया ग्लो आ गया। हम सोचते हैं ना कि आज मिल जाएगी। मेरे पास कितने लोगों का मैसेज आता है, मैम 10 दिन में दिलवा दो। मैंने कहा देखो, हो सकता है मिल जाए, लेकिन अगर इतना प्रेशर डालोगे, मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं पड़ता, बट खुद के ऊपर इतना प्रेशर डालोगे तो फिर पता नहीं आए या ना आए। बिकॉज स्टेप सारे ठीक है, बट प्रेशर जो है वो तो ग्लो ब्रोकर ही है। सो कहने का मतलब है, स्किन हमारी डेली रेपिटेशंस का रिजल्ट है। जो हमारी लाइफ में डेली हो रहा है उससे हमारा स्किन जो है वो आज जो दिख रहा है वो दिख रहा है ना। हम एक बार क्विकली बात करते हैं कि अभी हम कौन कौन सी चीजें हम कर रहे हैं। स्लीप हमने बात करी, हाइड्रेशन हमने बात करा, ठीक। हमने बात किया मूवमेंट का, हम बीच में जैसे होता है ना एक्सरसाइजेस, योगा, डांस और ये सब चीजें, दे आर इंपॉर्टेंट, राइट। सर्कुलेशन का हमने बात किया, सनलाइट का बात किया, मूनलाइट का बात किया, ग्राउंडिंग का बात किया। ये सारी बातें हैं जो हम करते जा रहे हैं और बार बार करते रहते हैं ना। ये जो होती हैं ये हमारे फाउंडेशन बनाती हैं ना। फाउंडेशन का क्या मतलब होता है? लाइक मैं इस कमरे में बैठी हूं, बड़ी सी विंडो है, राइट, एंड मेरे घर की क्लीनिंग फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। दिस इज व्हाट फाउंडेशन मीन्स। आपने देखा, हमने अभी जो पिछली सैटरडे सभा करी है कुछ, हमने स्लीप की बात की, हाइड्रेशन की बात की, प्रोटीन की बात करते रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारी फिजिकल बॉडी को अच्छा बनाते हैं। फिर हमने बात की थी सेवन एनिमीज की, हमने वैलेंटाइन डे पे प्रेम की भी बात करी थी। ये हमारी मेंटल बॉडी को अच्छा बनाते हैं, दिमाग को। अब कई बार ऐसा होता है हमारा माइंड भी ठीक हो गया, बॉडी भी ठीक हो गई, क्या हमने बहुत कुछ ठीक कर लिया,
लेकिन अब अगर मेरी खिड़की खुली है और बाहर अंधेरी चल रही है, मेरी बॉडी फिर साफ कर देगी। बट क्या सारा टाइम अंधेरी बाहर चली है और खिड़की को खोल के रखना उस कॉन्टेक्स्ट में सही है? आज हम उसकी बात करेंगे, ये सीरीज उसके ऊपर होगी। सो मैंने अपनी इनर बॉडी पे, अपनी फिजिकल बॉडी पे तो काम करना स्टार्ट कर दिया। अब बात आएगी कि गंद मचाओ ही कम। राइट। क्योंकि जितना अब मैंने ये तो कर लिया कि गंद मचेगा भी तो मैं काफी हद तक उसको क्लीन अप कर दूंगी, बट डज दैट मीन कि सारा टाइम गंद मचाते रहे? नहीं ना। नहीं, obviously not. क्योंकि होगा क्या, Just इफ देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट कमिंग इन, मेरी बॉडी में देखो एनर्जीज हैं, वो मुझे एनर्जी जो डर्ट को साफ करने में लग रही है, अगर डर्ट आएगी ही नहीं तो वो एनर्जी ग्लो क्रिएट करने में लगेगी, राइट? सो हमें अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा वेस्टफुल काम करने से कैसे बचाएं, अब हम उस चीजों पे बात करेंगे। तो हमने फाउंडेशन ठीक कर दिया, अब हम करेंगे कि ज्यादा जो है हमारा गंद किस तरह से आए ना, और इसमें हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। जैसे इसमें देखो, हम इसको ना जैसे एक इजी भाषा में समझने के लिए बोलते हैं, पिन कोड क्या होता है? पिन कोड से पता चलता है कि कहां पे गड़बड़ चल रही है। जैसे आपका जैसे एड्रेस होता है, उसमें पिन कोड होता है। सो PIN, P का मतलब होता है फिजिकल बॉडी, I का मतलब है इनर वर्ल्ड, दिमाग, एंड N का मतलब है एनवायरनमेंट। तो अब हमने बात कर ली, हमने P और I पे तो बात करना स्टार्ट कर दिया। आज हम बात करनी स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, विच इज, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें जो मेरे आसपास हो रही हैं, मैं सबको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, बट सबसे पहले मैं सबको समझूं तो सही। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि फाउंडेशनल की इंपॉर्टेंस नहीं है। फाउंडेशन जो अभी तक हमने सीखा है वो है कि मेरी बॉडी में सफाई बढ़िया चल रही है एकदम। आज अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि गंद मचाओ ही मत, हाथ के हाथ सफाई होती जाए ताकि, राइट?